किरदार की तलाश और कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ती है। वह उस चाय वाले से लड़की के बारे में पता करने को बोलता है और 2 दिन का वक्त लेकर वापस चला आता है। वापस आकर वह लड़की के बारे में सब कुछ चाय वाले से जानता है। वह लड़की यहीं पास वाली गली में रहती है। उसने अपना भाई दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगे में खोया है। वह अपनी माँ से उसके आने की खबर पूछती रहती है। कभी रोती है, कभी भूल जाती है और कभी हारी हुई उम्मीद लेकर इस स्टेशन पर चली जाती है। वह इसी ट्रेन से इस स्टेशन पर आया करता था, इसीलिए ये लड़की यहाँ घंटों तक इंतज़ार किया करती है। वह ट्रेन से भीड़ में उतरकर उसे मुस्कुरा कर गले लगाया करता था। शायद उन लम्हों को एक बार फिर जीने की उम्मीद सी किया करती है। वो लड़की तो अनजान है, नादान है। उसने मुबारक हुसैन या राहुल को नहीं खोया है। उसने एक इंसान खोया है जो ना हिंदू है ना मुसलमान है। वह अपने साथ उसके लिए कपड़े और खिलौने लेकर आया है। वह गहरी सोच में डूब जाता है क्योंकि उसने भी अपनों को खोया है। वह आज यह सोचकर निकला था कि उसकी ज़रूरतें या ख्वाहिशों को पूरी करने की कोशिश करेगा, पर वह इस हालात में खुद को असहाय और कमज़ोर समझता है और धीमे धीमे कदमों के साथ उसकी गली में जाने लगता है। और आखिरकार उसकी मुलाकात होती है अपने कहानी के किरदार से। वह उसके पास दौड़ कर आती है, मानो कि अरसों से पहचानती है या शायद अपने भाई के आने की खबर की उम्मीद करती है। वह उसे कपड़े और खिलौने दे देता है। उसके चेहरे पे मानो एक छोटी सी मुस्कान सी आ जाती है। वह बिना कुछ बोले मुड़कर स्टेशन की तरफ आने लगता है और आकर आंख बंद कर उसी बेंच पर निराश होकर बैठ जाता है और सोचता है कि सामाजिक बैर से अब हमें उभरना होगा। देश एक है, हम एक हैं, यही हमें समझना होगा। खुद के लिए ना सही तो अपने परिवार के लिए ही सही, पर इस देश को अब बदलना होगा। कुछ वक्त के बाद उस लड़की भी वही बेंच पर आकर उसके बगल में बैठ जाती है और अपना हाथ उसके हाथ पर रख देती है। दोनों की नज़रें मिलती हैं, पर अब वो उसको अनजान और उदास निगाहों से देखती है। यह उसके लिए कुछ नया नहीं था, क्योंकि वो तो तमाम हम उम्र परायों में अपने खोए हुए भाई को तलाशती है। उस लेखक की ये कहानी कुछ अधूरी ही रही, क्योंकि तलाश कभी पूरी ही नहीं हुई। वो दोनों बिना कुछ बोले वहीं बैठे रहे। उसे इंतज़ार था आने वाली ट्रेन से घर वापस जाने का, और उस लड़की को आने वाली ट्रेन से कभी ना उतरने वाले अपने भाई को घर ले जाने का।